हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्जेस। तो वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लुईस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, देन हमने फॉर्मल चार्जेस को डिस्कस करना है, देन हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें दिया हुआ है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें लुईस स्ट्रक्चर की। तो अगर हम लुईस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है, एक ज़रूरी टूल है इस चीज़ के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड को लर्न करने के लिए जो है हमारे पास ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल को हम एक दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, वजह क्या है कि लुईस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं? तो लुईस स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शो होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं डॉट के जरिए। जब हम एक एटम को दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो दरमियान में जो उनकी बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हम उनको डॉट से शो करते हैं। तो इसी वजह से लुईस स्ट्रक्चर को एक और नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास जो लुईस स्ट्रक्चर है इसके ज़रिए से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री को देख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पोलैरिटी को देख सकते हैं और उसकी रिएक्टिविटी को देख सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है केमिस्ट्री की लाइफ में। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि लुईस स्ट्रक्चर को बनाते किस तरह हैं और इसको जो है कंबाइन किस तरह से करते हैं, तो इसकी स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दी हुई है मीथेन। फॉर्मूला जिसका क्या होता है CH4, यानी कि एक कार्बन मौजूद है और साथ में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसको देखने से पहले कि लुईस स्ट्रक्चर बनता किस तरह है, तो लुईस स्ट्रक्चर के रूल्स को हम देख लेते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर के रूल्स क्या होते हैं। तो 4 रूल्स आपने याद करने हैं लुईस स्ट्रक्चर के। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब तक आप काउंट नहीं करेंगे, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक लुईस स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। अच्छा जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया, हर एक इंडिविजुअल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने काउंट कर लिया। जब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट कर लिया तो सेकंड हमने काम क्या करना है, तो उस पूरे कंपाउंड मॉलिक्यूल में से हमने सेंट्रल एटम को ढूंढना है कि इनमें से सेंट्रल एटम कौन सा है जो कि दरमियान में मौजूद होगा और बाकी एटम उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो उसका जो फर्स्ट एटम होगा ज्यादातर वही सेंट्रल एटम होता है, लेकिन तब तक जब तक हाइड्रोजन ना हो। अगर हाइड्रोजन आ गया तो वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। उसके अलावा ज्यादातर जो है वो फर्स्ट एटम ही सेंट्रल एटम बनते हैं। अच्छा जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लिया इंडिविजुअली सबके। उसके बाद सेंट्रल एटम को देख लिया हमने, सेंट्रल एटम को ढूंढ लिया, सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, ठीक है जी। अब हर एक एटम के ऑक्टेट को देखना है कि हर एक एटम के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं बॉन्डिंग बनाने के बाद, लेकिन सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है, उसके 2 ही इलेक्ट्रॉन शो हो रहे होते हैं बॉन्डिंग के बाद। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आप देखोगे एलिमेंट, सबके आपने ऑक्टेट को देखना है कि 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए, सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, सबके हमने ऑक्टेट पूरे कर दिए। उसके बाद लास्ट में अपने स्ट्रक्चर को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है कि जो हमारे पास कंपाउंड के अंदर पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे इंडिविजुअली, क्या उसका सम अप जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है या नहीं। तो अब आते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ, जिसकी तरफ हम ये चारों के चारों रूल्स अप्लाई करेंगे। तो हमें मीथेन की एग्जांपल दी थी। सबसे पहला हमने काम क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसके अंदर? कार्बन के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए 4 तरह के शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो ये हमारे पास के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस, नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स है, यानी कि पहला शेल का मालूम करना है तो एन की जगह 1 आ जाएगा, दूसरे शेल का मालूम करना है एन की जगह 2 आ जाएगा, तीसरे शेल का मालूम करना है एन की जगह 3 आ जाएगा, चौथे शेल का मालूम करना है एन की जगह 4 आ जाएगा। अच्छा जी, पहले शेल का मालूम किया, एन की जगह हमने 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा 2। दूसरे शेल का मालूम किया जबकि,
2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 4 जा 8। तीसरे शेल का मालूम किया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 2 9 जा 18, 4 का स्क्वायर 16, 2 16 जा 32। अच्छा जी, ये पता चल गया हमें। तो कार्बन जो है वो हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पहले शेल के अंदर 2 आए, बाकी 4 जो है वो किसके अंदर आएंगे, दूसरे शेल के अंदर आएंगे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर आ गए। तो ये जो लास्ट वाला शेल है ये इसका वैलेंस शेल है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो जब आप बॉन्डिंग करेंगे लुईस स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर बॉन्डिंग करनी है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। अच्छा जी, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें पता चल गया कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि पहले शेल के अंदर आ जाएगा। हमें पता चल गया जी कार्बन के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और टोटल कितने कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है हमारे पास, टोटल हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है 4। अच्छा जी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए, टोटल हाइड्रोजन 4 है। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बन गए, 8। अब हमने ये काउंट कर लिया, हमारे पास हर एक इंडिविजुअल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया, पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। पहला रूल हमारे पास क्या था, हर किसी इंडिविजुअल सब के हमने क्या निकालने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने। कार्बन के भी इंडिविजुअली हो गए, हाइड्रोजन के भी इंडिविजुअली हो गए। कार्बन के होते हैं 4, हर एक हाइड्रोजन के एक एक होते हैं। अच्छा ये काउंट कर लिया। सेकंड स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है, ठीक है जी, पहला रूल हमने क्या कर दिया, पहला रूल हमने सेटिस्फाई कर दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दिया। सेकंड रूल हमारे पास क्या था कि सेंट्रल एटम को ढूंढना है। सेकंड रूल को देखते हैं। अच्छा जी, दो हमारे पास एटम इसमें अंदर दिया हुआ है, एक एटम दिया हुआ है हमारे पास कार्बन, और दूसरा एटम हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम दोनों में से एक होगा, या तो कार्बन होगा या तो हाइड्रोजन। अगर हम बनाते हैं हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, उसकी बॉन्डिंग पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास बचा सिर्फ एक ही कार्बन। कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया, और रीजन देख लीजिएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो हमारे पास क्या होता है, वो ज्यादातर जो है वो सेंट्रल एटम बनता है। अच्छा जी, कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, दूसरा रूल हमने सेटिस्फाई कर लिया कि कार्बन हमने सेंट्रल एटम देख लिया। तीसरा, बॉन्डिंग बनाने के बाद, अब बॉन्डिंग हमने बनानी है, उसके बाद हमने इसके ऑक्टेट देखने हैं। अच्छा जी, कार्बन को हमने क्या किया, सेंट्रल एटम बना लिया, ये कार्बन सेंट्रल एटम। कितनी वैलेंस होती है, 4, 1 2 3 4। अच्छा जी, 4 इसकी वैलेंसी हो गई। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब इस पेयर को हम लिख सकते हैं एक बॉन्डिंग की फॉर्म में, यानी ये एक पेयर है, ये बॉन्डिंग है। अच्छा, बॉन्डिंग का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, ये भी हमारे पास बॉन्डिंग बन जाएगी, ये भी हमारे पास बॉन्डिंग बन जाएगी, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग। तो ये रहा हमारे पास मीथेन का एक लुईस स्ट्रक्चर। अच्छा जी, मीथेन का जो लुईस स्ट्रक्चर बना है, तो ये लुईस स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। आपने पढ़ा होगा आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर होता था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। डबल बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये डबल बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन। क्वाड्रेपल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर के। लुईस स्ट्रक्चर को बनाते किस तरह, अब आते हैं हम इस लुईस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की तरफ। अच्छा जी, मैंने एक प्रैक्टिस शीट बनाई है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH3F, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोमीथेन। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबके इंडिविजुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है सबको, 4 होते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 3। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 7, तीनों को प्लस कर दिया भाई, 4 3 और 7 कितने हो गए, 14 भाई। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमने निकाल लिया। ठीक है जी, इंडिविजुअली सबके इलेक्ट्रॉन हमने देख लिए। अब ढूंढना है हमने सेंट्रल एटम कौन सा है। अच्छा जी, सेंट्रल एटम हम देखते हैं, अगर फ्लोरीन को सेंट्रल एटम बनाए तो वो फ्लोरीन हमारे पास जो है वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी 7 बॉन्डिंग हमने पूरी करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, सेंट्रल एटम बन नहीं सकता। हाइड्रोजन 3 है, अच्छा जी 3 हमने इसकी फिर बॉन्डिंग पूरी करनी पड़ेगी, जबकि हमारे पास बाकी कार्बन फ्लोरीन 2 हमारे पास बचेंगे, बॉन्डिंग पूरी नहीं हो सकती। कार्बन को देखते हैं जी, कार्बन के 4 हमारे पास जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक फ्लोरीन कंबाइन हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा। अच्छा जी, कार्बन को सेंट्रल एटम बना लिया, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 1 2
3 4। हाइड्रोजन कंबाइन कर दिया, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए जी, ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जी इसने बॉन्ड बना लिया, बाकी 3 लोन पेयर बचे, 1 2 3, 3 लोन पेयर बचे जी। अब बॉन्डिंग देख लें, इनको हमने बॉन्डिंग में कन्वर्ट करना है जी, ये बॉन्डिंग तो बना ली, अब ये लोन पेयर हमने एज इट इज इसी तरह से शो करने हैं। अच्छा जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन CH2F2। अच्छा जी सबसे पहले हमने काम क्या करना है, सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली निकालने हैं। एक कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है, टोटल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का जो है वो 7 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल हमारे पास 2 फ्लोरीन है, तो हमारे पास 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो तीनों को हमने क्या करना है, सम अप करना है, 4 2 और 14, इन तीनों को सम अप करने के बाद हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं, टोटल हमारे पास 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनने हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है जी, कार्बन हमारे पास जो है ये एक सेंट्रल एटम बन जाएगा। अच्छा कार्बन के साथ हमने जो है क्या क्या चीज जोड़नी है, 2 हाइड्रोजन जोड़ने और 2 फ्लोरीन जोड़ने। अच्छा जी 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किया आ गया हाइड्रोजन का। फ्लोरीन के साथ होते हैं जी, एक एक बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेगा फ्लोरीन का, और बाकी हमारे पास 3 लोन पेयर इसके बच जाएंगे। देन हमने इसको लास्ट में बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट जी हम एग्जांपल देखते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। सबसे पहले हमने इंडिविजुअली हमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है। उसके बाद है क्लोरीन का Cl। ठीक है जी, क्लोरीन का हम देखते हैं, क्लोरीन के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 3 क्लोरीन है हमारे पास, तो 21 हो जाएंगे। तीनों को प्लस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 26। कार्बन जी सेंट्रल एटम आ गया, उसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्लोरीन तीनों जोड़ दिए जी, एक एक बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन, बाकी 3 लोन पेयर इसके बच जाएंगे। देन इसको बॉन्डिंग के अंदर कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिथाइल अमाइन CH3NH2। इंडिविजुअली सबके हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने, कार्बन के 4 होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं। देन हमारे पास हाइड्रोजन टोटल 5 दिए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए जी, टोटल हमारे पास 5 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हमारे पास 5 हाइड्रोजन हमारे पास किसके हो गए, इसके हो गए। टोटल हमने प्लस किया तो 14 हमारे पास बने, या 7 पेयर्स बन गए इसके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये कार्बन अकेला है, ये नाइट्रोजन अकेला है, सबसे पहले दरमियान में इनकी बॉन्डिंग बना देनी है। चलिए कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग बना दी। कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, 3 जो है हाइड्रोजन जुड़ गए, एक नाइट्रोजन जुड़ गया। अच्छा जी नाइट्रोजन की 5 होती है, तो हमारे पास वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, हमारे पास 5 इसकी वैलेंसी होती है जी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बाकी हमारे पास 2 बचे, तो वो एक लोन पेयर बना लिया उसने। अच्छा जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड CH2O। अच्छा जी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है जी, कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है जी, हाइड्रोजन 2 है, टोटल 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6। तीनों को प्लस किया हमारे पास क्या बन गया, 12 बन गया। अच्छा जी कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम आ गया जी, कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, बाकी कितनी वैलेंसी बची, 2 बची। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, अगर मैंने कर तो दिया, अच्छा जी वैलेंसी तो सबकी पूरी हो गई, लेकिन कार्बन की बॉन्डिंग पूरी नहीं हुई। कार्बन की बॉन्डिंग के लिए 4 बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, तो 1 2 3 बनेगी। तो हमने क्या करना है, एक लोन पेयर को हटा देना है और एक ऑक्सीजन की यहाँ बॉन्डिंग बना देनी है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया किस चीज का, फॉर्मल्डिहाइड का। अच्छा जी स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर। देन हम मूव करते हैं किसकी तरफ, लुईस स्ट्रक्चर के बाद है हमारे पास फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस स्टूडेंट्स लुईस स्ट्रक्चर की तरह ही है, ये भी हमारे पास एक असेंशियल जो है वो एक प्रॉपर असाइनमेंट्स होती हैं ये। तो ये भी एक टूल की तरह है, जिस तरह हमने लुईस स्ट्रक्चर देखा कि ये एक टूल है जो कि हमें प्रॉपर वे प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करने के लिए। सेम इसी तरह ये भी हमारे पास एक चार्जेस होते हैं जो कि एक टूल की फॉर्म में है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में आसान करता है। तो याद रखिएगा एक पॉइंट के बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर हैं जो कि फॉर्मल चार्जेस के बगैर जो है कंप्लीट नहीं होते। अच्छा जी फॉर्मल चार्जेस को निकालते कैसे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मल चार्जेस को कैसे निकालते हैं। एफ का मतलब है फॉर्मल चार्ज, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 फॉर्मूले का आ गया। एस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जिन जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग बनाई बनाई हुई है उनको काउंट करके यहाँ लिखना है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं बनाई, जो लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद है,
या सेपरेट इंडिविजुअली मौजूद है, उनको काउंट करके यहाँ लिखना है। अच्छा जी, कैसे निकालना है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं उसकी। सबसे पहले NH4 अमोनियम आयन मौजूद है, इसको सबसे पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर निकालना है। तो लुईस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, टोटल 4 हाइड्रोजन मौजूद है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 5 प्लस 4 टोटल 9 हो गए। अच्छा जब गौर कीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो 9 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अच्छा जी, 8 इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको हमने लुईस स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया। नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम में 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, 4 तो यहाँ शो हो गई, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ये पॉजिटिव की फॉर्म में पांचवा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। हाइड्रोजन की एक एक पूरी है 1 2 3 4। अच्छा जी, इसको बॉन्डिंग की फॉर्म में यहाँ लिख दिया या इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिख दिया। अब हर एक एटम के इंडिविजुअली अलग अलग फॉर्मल चार्जेस निकालने। हाइड्रोजन 4 है, एक का निकाल लें, बाकियों का सेम होगा। एक नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। उसके बाद ओवरऑल चार्ज आप निकालना चाहें या ना निकालना चाहें एज योर विश, तो मैंने यहाँ पर ओवरऑल चार्ज भी निकाला हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। फॉर्मूले में पहले क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, -1/2 फॉर्मूले का। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, सब हाइड्रोजन का नहीं निकाल रहे हैं, एक हाइड्रोजन का नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग बनाई हुई है, टोटल 2 हैं जिन्होंने बॉन्डिंग बनाई हुई है। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी है 5 हमारे पास, ओके, ये नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी है। -1/2 फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल 8 हो गए। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी बचा हुआ नहीं है, तो 0 हो गया। अच्छा जी, 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास 5 -4 हो गया, 5 में से 4 को निकालेंगे +1। अच्छा जी, ओवरऑल चार्ज कैसे निकालना है, टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने जी, 4, हर एक हाइड्रोजन के ऊपर 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस नाइट्रोजन एक ही है तो 1 ही होगा, +1 इसका चार्ज है, तो 4 0 था, 0 हो गया जी, +1 बाकी बचा, तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास क्या बना, ओवरऑल चार्ज हमारे पास +1 बना है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेट आयन। अच्छा जी, नाइट्रेट आयन को किस तरह से सॉल्व करना है, NO3 ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, सबका इंडिविजुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल ढूंढने हमने। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, अच्छा जी 5 नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 6 18 हो गए। ओवरऑल किया था 23, 23 तो है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन मौजूद है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो +1 कर दिया, टोटल हो गया हमारे पास कितने, 24। स्ट्रक्चर बना लेते हैं जी। नाइट्रोजन, 4 बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन के अंदर, ये एक ऑक्सीजन आ गया, ये एक ऑक्सीजन इसके साथ ज्वाइन हो गया, उसके बाद ये एक ऑक्सीजन ज्वाइन हो गया। अच्छा, अब यहाँ मैंने डबल बॉन्ड इसलिए बनाया, अगर मैं यहाँ बॉन्डिंग नहीं बनाता हूँ तो यहाँ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिए तो नाइट्रोजन की बॉन्डिंग पूरी नहीं हो पाएगी, तो मुझे यहाँ से एक लोन पेयर को निकाल कर यहाँ एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, ताकि नाइट्रोजन की 4 बॉन्डिंग्स पूरी हो जाए। ठीक है जी, यहाँ नेगेटिव मौजूद है, नेगेटिव की वजह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, ये नेगेटिव की वजह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ मौजूद है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव की वजह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ मौजूद है। अच्छा जी, सबकी इंडिविजुअली फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। सबसे पहले इस ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6 -1/2 फॉर्मूले का। शेयर्ड ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहे 2 है, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 6 हो गए। अच्छा ये 2 2 से कैंसिल, 6 -1 -6, 6 में से 1 को माइनस किया, 5 5 6 इक्वल्स टू -1। देन इस ऑक्सीजन का भी सेम सिचुएशन है हमारे पास। देन उसके बाद हम चलते हैं नाइट्रोजन के पास, वैलेंसी होती है 5 -1/2 फॉर्मूले का। शेयर इलेक्ट्रॉन 8 है, 4 हमारे पास ये रहे, 2 हमारे पास ये रहे, 2 हमारे पास ये रहे, 8 हो गए। अनशेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा हुआ, 2 1 2, 2 4 8, 5 -4 इक्वल्स टू +1। अच्छा जी, इस ऑक्सीजन का देखते हैं। 6 इसकी वैलेंसी होती है 1/2 फॉर्मूले का आ गया जी। 4 इसकी ये बॉन्डिंग में आ गई जी, तो 2 1 2, 2 2 4। अच्छा जी, 6 -2 -4, तो ये हमारे पास हो गया 4 -4, बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्या बचे, 0 बचे। ओवरऑल चार्ज निकाल लेते हैं जी। ओवरऑल चार्ज हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास टोटल हमारे पास कितने हैं जी, दो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन का -1 आया, +1 किस चीज का आया, नाइट्रोजन का आया, 0 हमारे पास किस चीज का आया, 0 हमारे पास ऑक्सीजन का आया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2,
1 और 0 हमारे पास 1 ही बनेगा। -2 + 1 ओवरऑल चार्ज हमारे पास क्या आ गया, -1। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फॉर्मल चार्जेस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी फॉर्मल चार्जेस की हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो कुछ क्वेश्चन में ले आऊंगा, उस क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।